Hello. We'll start in few minutes, okay? More participants are joining.
Hello everybody. We'll just start in 2 minutes more. Okay. Some participants are coming. Okay. Okay. Let's start now. Okay. So we have seen till string class, right? Everybody. Now I will share my screen. Okay. Entire screen here. And ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आपको स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Okay. Yeah. So today we are going to start with exception handling. Okay. And we are going to head for OOPS principles, and last topic in Java will be collections that we'll cover till tomorrow. Okay. कल तक कर देंगे हम लोग. Now what we need to understand here is what is exception handling and why is it important in Java. ठीक है, हमको ये देखना जरूरी है. तो let me create a new package. Before that, I'll just close this. New package. Okay, I will name it as now. I create a new class. Okay. Class main ले लेता हूँ. Okay. We want to see what is the exception first thing in Java. So there are some syntactical errors आप लोगों ने देखे होंगे. Like for example, मैं यहाँ पे एक डॉट लगाता हूँ लाइन नंबर 5 पे. तो आप बोलोगे सर डॉट का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब व्हाट कोड आर यू ट्राइंग टू राइट, है ना? तो हम लोग ने ऐसा कोड लिखा जिसका कुछ मतलब ही नहीं है, राइट? तो दिस इज अ सिंटैक्टिकल एरर. इसको सॉल्व कर देते हैं. But let's talk about logic. Okay, now everything is clear, there is no syntactical error, but logical कभी कभी गड़बड़ आ जाती है. Like for example, I'll give you the best example is, can you divide a number by zero? Think. Zero से कोई नंबर को अपन डिवाइड कर सकते हैं क्या? See, we can divide a number by itself, by 1, or by any other number, but you cannot divide a number by 0. That is not possible. So if I try to divide a number by 0, okay, let's say for example, इसमें मैं अगर लिखूं 2 डिवाइडेड बाय, पहले मैं 1 लिखता हूं. ओके, ये देखो आउटपुट क्या आएगा अगर इसको रन करूं मैं. तो 2 डिवाइड बाय 1 इज 2, लेकिन 2 डिवाइडेड बाय 0 देयर इज अ एक्सेप्शन. 0 भी नहीं आएगा आउटपुट. क्यों ऐसा? क्योंकि आपका लॉजिक जो आपने इंप्लीमेंट किया वो लॉजिक ही गलत है. कई बार क्या होता है, let's consider a automation scenario. Okay, you want to log in into a website. So login का criteria क्या है? यूजर नेम एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो, लॉगिन बटन पे क्लिक करो. ओके, आप बोलोगे फिर I'll go to this website. ओके, I'll launch this, और यहाँ पे मैं लेता हूँ ऑरेंज HRM नाम की ये वेबसाइट.
ओके, डमी वेबसाइट है। तो अगर मुझे इस वेबसाइट पे जाना है, क्राइटेरिया क्या है, ये बॉक्स में यूजर नेम एंटर करना पड़ेगा, ये बॉक्स में पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा और ये बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मैन्युअली, like what I mean to say is right now I know what is the location of this field on the web page, but जब मैं स्क्रिप्ट रन करूंगा तो I will have to give that intelligence to the script. Agree everybody? So in order to do that, इसकी लोकेशन मालूम पड़नी चाहिए अपने को, या तो कुछ प्रॉपर्टीज तो रहनी चाहिए ना जो इसकी यूनिक आइडेंटिटी बताए हमको। अब अगर वो प्रॉपर्टीज यूनिक आइडेंटिटी जो हम फेच करते हैं वो मैच हो गई तभी इनपुट एंटर होगा। अगर वो मिसमैच हो गई तो क्या आएगा, वो बोलेगा आपके लॉजिक में कुछ तो गड़बड़ है जो आपने लॉजिक लिखा है। तो सच अ थिंग इज कॉल्ड एक्सेप्शन इन जावा। ओके, सच अ थिंग इज कॉल्ड एक्सेप्शन इन जावा। नाउ व्हाट हैपेंस, यू नो, व्हेन एक्सेप्शन अकर्स यू नीड टू हैंडल इट। जब एक्सेप्शन आता है आपको उसको हैंडल करना पड़ता है। सो let me take you to one of this code here. I'll just, it's exception, or maybe we'll just see Java practice programs. This one, Java programs. Exception handling, exception demo. Okay. अब सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो मेरा डाउटफुल कोड है, डिवाइड बाय 0 करना है ना मुझे, तो ये वो कोड है जो मुझे एक्सेप्शन देता है, राइट? तो इस कोड को आई विल कमेंट दिस कोड एंटायरली, ओके, कंट्रोल शिफ्ट सी। नाउ आई विल राइट अ फ्रेश कोड। ये देखो, ये लाइन लिख लेता हूं मैं, 2 डिवाइड बाय 0। तो ये वो लाइन है जो मुझे एक्सेप्शन देती है। तो ऐसे कोड को हम लोग, देयर इज अ ब्लॉक इन जावा कॉल्ड ट्राई ब्लॉक, उसमें डाल देते हैं, ठीक है, डाउटफुल कोड को। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ट्राई कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर उठा के इस कोड को डाल दूंगा यहाँ पे। अब एक रूल है यहाँ पे, मुझे बताओ, जब मैं रन करता हूं, ओके, रन एज, तो उसने क्या लिखा है यहाँ पे, java.lang. arithmetic exception. So before we go more ahead, I'll just show the hierarchy. Okay, downloads, यही पे कहीं तो होगा exception handling का. Let me just see exception, or maybe we can just, you know, go to the browser and just check once. Java hierarchy should be here. Okay, सबको visible है, right? All the participants, online members. या मैं इसको सेव कर लेता हूँ बस, और डाउनलोड्स, सेव, आई जस्ट ओपन इट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको कौन सा एक्सेप्शन आया है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ओके, तो उसका पेरेंट कौन है, रन टाइम एक्सेप्शन। उसका पेरेंट है रन टाइम एक्सेप्शन, और रन टाइम एक्सेप्शन का पेरेंट कौन है, एक्सेप्शन खुद, और एक्सेप्शन का पेरेंट कौन है, थ्रोएबल। कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द सुपर मोस्ट क्लास इन जावा। द सुपर मोस्ट क्लास इन जावा, in fact right now it's here on the screen, object. ओके, याद रखना इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्योंकि पूछते हैं वो लोग आपको इंटरव्यू में, व्हाट इज द सुपर मोस्ट क्लास इन जावा, ऑब्जेक्ट, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ना। और ऑब्जेक्ट कौन से कीवर्ड से क्रिएट करते हैं हम लोग, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कीवर्ड से, न्यू कीवर्ड, करेक्ट, न्यू कीवर्ड से, राइट। हम लोग ने ये भी पढ़ा है, एलएचएस में रेफरेंस होता है, आरएचएस में होता है, हम फिर से करेंगे अभी वो क्रिएट। बट सबसे सुपर मोस्ट क्लास कौन सी है, जावा में ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का एक चाइल्ड है थ्रोएबल। ओके, थ्रोएबल के दो चाइल्ड्स हैं, एरर और एक्सेप्शन। हम ज्यादा करके इस एक्सेप्शन को यूज करते हैं या तो थ्रोएबल को यूज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कोड कैसे होता है।
सबसे पहले आपके डाउटफुल कोड को किस ब्लॉक में डाल दिया आपने? ट्राई ब्लॉक में। तो ट्राई ब्लॉक में वो एक्सेप्शन आपने डाल दिया जो कोड जनरेट करने वाला है, तो उस एक्सेप्शन को कैच भी करना पड़ेगा हमको, राइट? यानी कि अगर मैं इसके आगे लिखूं, यहाँ पे इसके आगे कुछ कोड लिखूं, ये देखो, अब मैं इस क्लास को रन करता हूं, तो क्या करेगा वो? देखो, उसने एक्सेप्शन दिया लाइन नंबर 8 पे, वो डाउटफुल कोड है, बट उसके आगे का कोड रन किया क्या? नहीं, यानी वो फट के बाहर आ गया, राइट? टेर होके बाहर आ गया। लेकिन हमको क्या है, ठीक है एक्सेप्शन हैंडल होने दो, पर आगे भी कोड कंटिन्यू होना चाहिए ना, ये तो क्राइटेरिया है। तो ऐसा जब अपने को करने का रहता है, तो हम क्या करते हैं, आगे का जो कोड रहता है, ओके, वो डालते हैं हम लोग कैच ब्लॉक में, ओके। और उसमें हम क्या करते हैं अभी आपको यहाँ पे मालूम है उसने कौन सा एक्सेप्शन दिया था हमको? रन करो जावा एप्लीकेशन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, यानी कि एज पर दिस हायरार्की ये एक्सेप्शन के चाइल्ड का चाइल्ड है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन यानी डिसेंडेंट है, तो वन ऑफ द चाइल्ड्स है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, यहां से अगर मैं ऐसा ले लूं, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ओके, इस इतने को कॉपी कर लूं, और यहां पे जाके अगर मैं ऐसा भी लिखूं ना, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं अपने कोड का, यानी कि इसका रेफरेंस क्या है? ई, और ये खुद क्या है? एक क्लास है, ओके। तो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस फर्स्ट, उसके बाद अपना कंटिन्यू करने का कौन सा कोड था? हेलो, राइट? तो वो कौन से ब्लॉक में लिख रहा हूं मैं? आगे चल के कैच ब्लॉक में, ओके। ये जो आगे का कोड है ये मैं लिख रहा हूं कैच ब्लॉक में। अब हम कोड को रन करते हैं, ये देखो, सी, पहले उसने क्या किया? अरिथमेटिक एक्सेप्शन तो दिया ही दिया, अग्री, लेकिन उसके आगे का कोड रन किया ना उसने? पिछली बार वो ऐसा कर रहा था क्या? नहीं, सिर्फ डायरेक्ट टेयर डाउन होके बाहर। दैट इज नॉट व्हाट वी वांट। इन रियल टाइम एक्सेप्शन हैंडल करो, बट देखो टेस्ट केस जो होती है, सपोज आप टेस्ट केस में 50 स्टेप्स रन कर रहे हो, स्टेप नंबर 30 फेल हुई, इसका मतलब है 1 to 29 पास हुए, तो इसका ये मतलब नहीं कि 31 to 50 आप रन ही नहीं करो, राइट? 30 नंबर की स्टेप फेल हुई है ना, तो 31 to 50 एक्सेप्शन, सॉरी एग्जीक्यूशन बाकी है अभी, तो उसमें से भी कुछ परसेंट पास हो सकता है। तो हमको ओवरऑल रिजल्ट चाहिए, ओवरऑल समरी चाहिए। ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, ये स्टेप नंबर 30 है जो फेल हो चुकी है, लेकिन 31 से लेके आगे का कोड तो यहाँ आएगा फिर, राइट? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म क्यों काम आता है, अभी सबको कंसेप्चुअली क्लियर है? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। कौन सा मेथड बोलते हैं सर? एक्सेप्शन हैंडलिंग। पॉलीमॉर्फिज्म भी इसके थ्रू होता है क्या? कौन सा? पॉलीमॉर्फिज्म? नहीं, दैट इज लिटिल डिफरेंट। यस प्लीज, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, कुछ डाउट था किसी को? नो? ओके, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज बताता हूं, ओके? फिर से एक्सेप्शन हैंडलिंग में ही 2-3 और चीजें। सबसे पहले ये जितने भी आप चाइल्ड एक्सेप्शंस देख रहे हैं ना, चाइल्ड एक्सेप्शंस, ओके, सपोज आपको एक और चाइल्ड एक्सेप्शन लिखना है, जैसे एक कैच ब्लॉक लिखा है ना आपने, तो एक ट्राई के पीछे, मतलब ये कैच ब्लॉक का मतलब क्या है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो एक्सेप्शन आप सुदेश हैव यू जॉइंड? ये क्योंकि रिसोर्स 1 है ना, तो शंकर, हाँ, नहीं सुदेश ने नहीं किया। अच्छा, ओके। सो ये कैच ब्लॉक का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। जो एक्सेप्शन अभी आपने देखा ना कंसोल में आया था प्रिंट होकर रेड लाइंस, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो एक्सेप्शन आपका कोड जनरेट कर रहा है वो एक्सेप्शन है, यानी कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट है। बट सपोज अभी आप लोग लाइन नंबर 27 पे ध्यान दो, बाकी सब भूल जाओ।
अभी आपका ये जो डाउटफुल कोड है 25 का, ये 27 वाला एक्सेप्शन नहीं जनरेट कर रहा है सपोज, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई और एक्सेप्शन मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे, वन अदर चाइल्ड, क्योंकि ये बहुत सारे चाइल्ड्स में से एक चाइल्ड है ना, तो हमको दूसरा एरे आउट ऑफ बाउंड चेक करना पड़ेगा, नल पॉइंटर, ऐसे काफी चाइल्ड है हमारे पास। मैं बताता हूँ आपको, ये देखो, ये देखो यहाँ पे नल नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है, ओके, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। तो यू कैन इमेजिन ऐसे कितने कैच ब्लॉक्स आते ही जाएंगे, है ना। अभी मैंने एक लिखा है, ठीक है, अभी मैं दूसरे एक्सेप्शन के लिए ट्राई करने वाला हूं, तो मैं क्या लिखता हूं, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और असल में ये जो कोड है ये दोनों भी एक्सेप्शन नहीं दे रहा है एक्चुअली, वो तीसरा कोई एक्सेप्शन दे रहा है, तो वो हैंडल होएगा क्या यहाँ पे, नहीं होएगा। वैसे वो जेवीएम करने की कोशिश करेगा, बट हमारी तरफ से हैंडल होएगा क्या वो कोड, नहीं होएगा, क्योंकि हमने वो चॉइस मेंशन ही नहीं की है ना। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको नहीं मालूम कोड कौन सा एक्सेप्शन जनरेट करने वाला है, बेस्ट सोल्यूशन आप लोग एक काम करो, ओके, ये जो पेरेंट दिख रहा है ना एक्सेप्शन, या तो आप मल्टीपल चाइल्ड लिखो और लास्ट में आप एक पेरेंट डाल दो, ऐसा करो, ओके, लास्ट में एक पेरेंट डाल दो, और या तो फिर आप कोई भी चाइल्ड मत लिखो, सिर्फ पेरेंट रख लो। हाँ, पेरेंट क्या करेगा, खुद के चिल्ड्रंस में से फिल्टर करेगा, एक्चुअली कौन सा एक्सेप्शन वो पेरेंट करेगा काम, ठीक है। तो आप 1 2 4 5 चाइल्ड लिखो, बट एक बात याद रखना, आप ट्राई के बाद पहले पेरेंट लिखोगे फिर चाइल्ड लिखोगे तो एरर देगा। तो इसके लिए आपने क्या करना चाहिए, ट्राई में तो आपने डाउटफुल कोड डाल दिया, वो कितनी भी लाइन का कोड रहा, अभी सैंपल के लिए हमने एक लाइन पिकअप की है, आपका जितने भी बंच ऑफ कोड है ट्राई में चला जाएगा, आपका एक्सेप्शन कैच करना है। आप बोलते हो सर हमको 2-3 चाइल्ड मेंशन करना है, जैसे मैंने 2 चाइल्ड मेंशन किए ना यहाँ पे, और एक्सेट्रा कोई भी चाइल्ड उठाओ, मेंशन करो चाइल्ड, और फिर भी आपको लगता है सर ये चॉइसेस में से भी एक भी नहीं है, कुछ बदस तीसरा एक्सेप्शन निकलने वाला है, स्ट्रेट अवे पेरेंट। इसके लिए बहुत लोग क्या करते हैं ना, जब उनको डाउट रहता ना कि ये 4-5 चाइल्ड चलेंगे या नहीं चलेंगे हमारे चॉइसेस में से, ये निकाल देते, सिर्फ पेरेंट रखते। तो पेरेंट क्या करता है, अपने आप हैंडल कर लेता है कोड में। अब मैं कोड को रन करता हूं, ये देखो उसने क्या दिया, वही एक्सेप्शन दिया और आगे का कोड कंटिन्यू किया। पेरेंट कोड में ये पूरा बंच है। हाँ, पेरेंट क्या करता है, फिल्टर, अभी पेरेंट ने क्या फिल्टर किया, पेरेंट कौन है, एक्सेप्शन, हाँ, और उसने वन ऑफ द चाइल्ड अरिथमेटिक मेंशन किया, कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, अरिथमेटिक, तो वो रिस्पेक्टिव चाइल्ड को पिकअप करके पेस्ट कर देता है। तो बेस्ट पॉलिसी क्या लग रही है अपने को, इट इज ऑलवेज गुड टू मेंशन द पेरेंट। हाँ, इंटरव्यू में हम लोग कुछ एग्जांपल पूछते हैं, 2 डिवाइड बाय 0 कौन सा एक्सेप्शन देगा, आपको आंसर मालूम है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। पर जब हम एरे सीखेंगे तो एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, बट बेस्ट पॉलिसी क्या है, इट इज ऑलवेज गुड टू मेंशन द पेरेंट, नहीं तो आपको n नंबर ऑफ चाइल्ड्स मेंशन करते जाना पड़ेगा, कोड लेंथी हो जाएगा, बिकॉज़ आप या तो फिर आप बार-बार कोड रन करो और बिना ट्राई और कैच के रन करो, जेवीएम कौन सा एक्सेप्शन दे रहा है वो चेक करो, और फिर वो एक्सेप्शन को आके पेस्ट करो, है ना। ये आपके 3 ऑप्शंस हैं। यहां तक सबको क्लियर है, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, ऑफलाइन मेंबर्स, क्लासरूम मेंबर्स आल्सो, यस, ऑनलाइन मेंबर्स प्लीज टेल मी, यहां तक क्लियर है क्या? निखिल, तेजश्री, शुभांगी, सुमित, यस सर, ओके, शंकर, अविनाश, अदर्स, बाकी लोग को क्लियर है? यस सर, ओके, चलो, यस सर, ठीक है। अब एक और चीज बताता हूं आपको, ट्राई कैच से रिलेटेड, एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड ही। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने कुछ कोड लिख लिया, ओके, और इसके आगे के लाइन में भी एक्सेप्शन आया, सपोज आ गया, अनफॉर्चुनेटली स्क्रिप्ट टर्मिनेट हो जाएगी, है ना। तो ऐसे टाइम पे
अभी आप इमेजिन करो आपका ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रन हो रहा है, लॉन्च किया ब्राउजर, यूआरएल हिट की, यूजर नेम टाइप किया, पासवर्ड टाइप किया, कुछ तो एक्सेप्शन आ गया, स्क्रिप्ट रुक गई, ब्राउजर बंद ही नहीं हुआ, यानी कि क्रोम खुला है, जो रन टाइम पे खुलता है वो वाला इंस्टेंस खुला है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा अगर बहुत सारे क्रोम के इंस्टेंसेस ओपन होते गए, मेमोरी बढ़ेगी, अग्री, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू पुट अ स्टॉपर टू दैट कि यूजर नेम एंटर होए नहीं होए, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। वो चीज रिपोर्ट में प्रिंट होके आनी चाहिए आपने कि अरे बाबा यूजर नेम एंटर नहीं हुआ, क्या रीजन है, कौन सा एक्सेप्शन है उसका, वो प्रिंट होके आना चाहिए। बट एक बात याद रखना, ब्राउजर तो कंपलसरी क्लोज करना पड़ेगा, whether the script has passed or failed, ब्राउजर तो क्लोज करना पड़ेगा। तो ये कंपलसरी लॉजिक है ना हमारा एक्सेप्शन हैंडल होने के बाद का। तो ऐसा कंपलसरी लॉजिक जो है ना हमारा, वो देयर इज वन मोर ब्लॉक कॉल्ड फाइनली। ओके, वन मोर ब्लॉक कॉल्ड फाइनली, सॉरी, फाइनली ब्लॉक। अब मैं स्क्रिप्ट को रन करता हूं, सी इसमें क्या हुआ, आपका फाइनली ब्लॉक जो है वो कंपलसरी रन होता है यहां पे। ओके, यानी कि अगर मैं निकाल दूं, मैं 2 मिनट के लिए इसको कमेंट करता हूं, अब मैं रन कर रहा हूं, आप ऑब्जर्व करो अलग अलग बार जब हम रन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। अब देखो क्या हुआ, पहले एक्सेप्शन हैंडल हुआ, हेलो प्रिंट हुआ। अब इसको मैं वापस चेक इन करता हूं कोड को, अब क्या हुआ, एक्सेप्शन हैंडल हुआ, ये हेलो तो प्रिंट हुआ, बट फाइनली कंपलसरी रन हुआ। एक और रूल है, ट्राई ब्लॉक जो रहता है ना, 3 अलग ब्लॉक्स हैं, ट्राई एक अलग ब्लॉक है, कैच एक अलग ब्लॉक है, फाइनली एक अलग ब्लॉक है। तो ट्राई कैन नॉट बी रिटन अलोन, यानी आप सिर्फ इतना ट्राई लिख के ऐसे छोड़ देंगे ना, नहीं चलता। ट्राई के साथ कम से कम या तो एक कैच चाहिए या तो एक फाइनली चाहिए, बट ट्राई कैन नॉट बी रिटन अलोन, अलाउड नहीं है। सर तो इसका ब्राउजर में अगर रियल टाइम एग्जांपल देखें, हाँ, टेस्टिंग के प्रोसेस से, हाँ, तो उसमें हम ट्राई में क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल एक्चुअली आपका जो कोड है ना, लॉजिक जो है ना, ट्राई करो पूरा ट्राई में है, क्योंकि कोई भी लाइन पे एक्सेप्शन हैंडल हो सकता है ना, और फिर कैच में वो एक्सेप्शन हैंडल होके प्रिंट करेंगे हम रिपोर्ट, और उसका फाइनली में ब्राउजर बंद करने का लॉजिक है। ब्राउजर तो बंद करना पड़ेगा ना, कैशे बढ़ता जाएगा, नहीं तो फिर अननेसेसरी जो भी सर्वर पे या आपके लोकल पे आप टेस्ट कर रहे हो, कैशे बढ़ता ही जाएगा। तो वो लॉजिक किस में डालेंगे हम, फाइनली वो ब्राउजर क्लोज कर देंगे सारा का सारा। ओके, ऑल्सो ट्राई कैन नॉट बी रिटन अलोन। ओके, ट्राई के साथ कम से कम एक कैच चाहिए। अच्छा, आप अगर मल्टीपल कैच लिखते हो तो पहले कौन सा आना चाहिए सीक्वेंस में, पेरेंट या चाइल्ड? सर पेरेंट बताया था मैंने 2 मिनट पहले, हां चाइल्ड। ट्राई के इमीडिएट बाद जितने चाइल्ड्स है वो लिख लो, हां, सबसे लास्ट में पेरेंट। उल्टा अलाउड नहीं, पेरेंट आके चाइल्ड देंगे तो एरर देगा, वर्ड में एरर देगा, अलाउड नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आप पेरेंट ही पहले मेंशन कर दो तो चाइल्ड की जरूरत ही नहीं है, इस वजह से वो एरर देगा। ठीक है, और एक बात, अगर आप फाइनली, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कि मल्टीपल कैचेस लिख सकते हैं। ठीक है, ट्राई के अंदर आप पूरा का पूरा ट्राई कैच या तो ट्राई फाइनली लिख सकते हैं, ये मैं करके बताता हूँ। ट्राई कैच तो लिख ही सकते हैं, जैसे कि कभी टाइम आया और एक बार ट्राई करना है। ओके, तो ये देखो ट्राई कैच लिखा आपने, कैच के अंदर भी आप पूरा का पूरा ट्राई कैच लिख सकते हैं, और उसके अंदर भी आप पूरा का पूरा ट्राई फाइनली लिख सकते हैं। यानी दिस इज कॉल्ड नेस्टेड ट्राई कैच, यानी ट्राई 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 ट्राई, फिर रिस्पेक्टिव सीक्वेंस कैसी जाएंगी, पहले ये कैच पकड़ेगा एक्सेप्शन, फिर बाहर आएगा, ये कोड रन होगा, फिर ये कैच पकड़ेगा एक्सेप्शन,
ऐसा, ठीक है। जितना आप नेस्टेड बनाते जाओगे उतना आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कौन सा कैच पहला रन होने वाला है, कौन सा ट्राई बाद में रन होने वाला है, कौन सा फाइनली पहला रन होने वाला है। ओके, इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन कि आपको कोड कितना, आपकी वो टाइम की रिक्वायरमेंट कैसी होती है, तो कोड उतना एनहांस होते जाता है। ऑफ कोर्स एक बात मैं बता दूं, जो मैंने अभी किया ना, ट्राई के अंदर ट्राई कैच के अंदर, दैट कम्स विद प्रैक्टिस, सो यू डोंट हैव टू वरी। बट बेसिक क्या मालूम होना चाहिए, एक ट्राई होता है, कैच एक हो सकता है या मल्टीपल हो सकता है। अगर एक हो तो मोस्टली पेरेंट होता है या एक सिंगल चाइल्ड होता है, अगर मल्टीपल हो तो चाइल्ड पहले होता है, पेरेंट बाद में होता है, और उनके बाद कौन होता है, ब्लॉक फाइनली का जो कोड होता है वो कंपलसरी रन होता ही होता है। ट्राई का कोड कुछ हो नहीं हो, फाइनली का कोड रन होता ही, ठीक है। ये समझ गया सबको? यस। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, इज इट कंसेप्चुअली क्लियर? टेल मी, because this is a very important concept. ये तीन पिलर्स है, दिस वन, oops एंड कलेक्शंस। तो ये स्किप मत करना जावा में, कुछ लेंदी नहीं है टॉपिक, पर वो कंसेप्ट क्लियर रहा ना तो इंटरव्यू स्टैंड पॉइंट और सिलेनियम के स्टैंड पॉइंट से तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलेगा। नाउ वील स्टार्ट विथ oops प्रिंसिपल्स। ओके, ये था एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, नाउ वील स्टार्ट विथ, इसमें थ्रो और थ्रोज दो और सब टॉपिक्स है, पर वो मैं सेलेनियम के टाइम पे लूंगा। मतलब सेलेनियम जब सीखेंगे ना हम, क्योंकि जावा के एक्सेप्शन जो अभी मैंने दिखाया था, इमेज में दिखाया था, सेलेनियम भी खुद कुछ एक्सेप्शंस देता है, और इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट आर द कॉमन एक्सेप्शंस यू हैव फेस्ड एंड हाउ डिड यू हैंडल देम। तो हम उस तरीके से पढ़ेंगे कि हमने हैंडल कैसे किया है। हमको इंटरव्यू में भी बोलना आना चाहिए ना कि हमने ये सेलेनियम का एक्सेप्शन ऐसे से हैंडल किया, ठीक है। तो वी स्टडी दैट। Now let's wait for 5 minutes and then we'll continue with Selenium. Okay, let's take a 5-minute refreshment. Online members, don't drop, huh? Just wait for 5 minutes. Keep yourself on mute.
Okay, let us continue, everybody. I will share my screen once again. Okay. Okay. Now we'll start with the OOPS principles. Okay. OOPS यानी 4 principles है. Inheritance, abstraction, polymorphism and encapsulation. Okay. हम ट्राई करेंगे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एनकैप्सुलेशन आज पढ़ने को, एब्स्ट्रैक्शन फिर कर लेंगे, थोड़ा लेंथी एब्स्ट्रैक्शन इसके लिए, ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे, अगर टाइम अभी आज बचता है तो लेंगे, पर बाकी 3 तो आज ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है. सो आई विल गो फर्स्ट इन इनहेरिटेंस. ओके, इनहेरिटेंस डेमो. ओके, नाउ इन दोनों को बंद कर देता हूं, एक्सेप्शन. सो इनहेरिटेंस में देखो, सबसे पहले मुझे आंसर करो अभी आप लोग, न्यू कीवर्ड से क्या क्रिएट होता है? ऑब्जेक्ट. करेक्ट, ऑब्जेक्ट. और ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैंने? इनहेरिटेंस डेमो का. ठीक है. अब इनहेरिटेंस कैसे होता है? सी, इट इज अ रिलेशन बिटवीन 2 क्लासेस. ओके. और एक बात, अभी रियल टाइम में इनहेरिटेंस का मतलब क्या रहता है? टू एक्वायर प्रॉपर्टीज फ्रॉम योर पेरेंट्स. पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टीज. अभी और एक बात है, इनहेरिटेंस में रियल टाइम में हमको 2 पेरेंट्स है, बट यहाँ पे जावा में एक क्लास को एक ही पेरेंट होता है. एक बात याद रखना, यानी एक क्लास एक ही पेरेंट से प्रॉपर्टीज एक्वायर कर सकती है. ओके. एक क्लास 2 पेरेंट नहीं रख सकती. यानी यहाँ पे अगर मैं पेरेंट डेमो लिखूं, अब मैं दोनों को सामने रखता हूं, ये देखो, सबसे पहले ये जो मेरी क्लास है इनहेरिटेंस डेमो, ओके, ये किसको एक्सटेंड करती है? पेरेंट डेमो. तो ये रही पेरेंट डेमो. पेरेंट डेमो में कौन सी मेथड है? एबीसी नाम की, है ना? एबीसी नाम की मेथड लिख के रखी है. और पेरेंट डेमो खुद किसको एक्सटेंड करता है? ग्रैंड पेरेंट. तो मैं जाता हूं ग्रैंड पेरेंट में, और ये रहा ग्रैंड पेरेंट में कौन सी मेथड लिख के रखा है मैंने? पीक्यूआर नाम की. तो पीक्यूआर किसको ट्रांसफर हो गई? पेरेंट डेमो को. तो पेरेंट डेमो में एक मेथड ऑलरेडी आई है ग्रैंड पेरेंट से, वो कौन सी है? पीक्यूआर. वो पेरेंट की प्रॉपर्टी है, और रहा सवाल खुद की प्रॉपर्टी, तो ये खुद की प्रॉपर्टी है. और ये दोनों यानी कि पीक्यूआर और एबीसी दोनों मिला के खुद किसको ट्रांसफर हो गई? चाइल्ड को. चाइल्ड का नाम क्या है? ब्लू में हाईलाइट किया है मैंने यहाँ पे, इनहेरिटेंस. समझ गए? तो मुझे बताओ, ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टीज पेरेंट में आई, पेरेंट की प्रॉपर्टीज चाइल्ड में आई, यानी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज किसके पास है? ग्रैंड पेरेंट के पास है, पेरेंट के पास है, या चाइल्ड के पास है? सबसे ज्यादा चाइल्ड के पास है. तो ऑब्जेक्ट किसका बनना चाहिए? चाइल्ड का. क्योंकि अगर मैं सिर्फ पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा या ग्रैंड पेरेंट का बनाऊंगा, तो उनके लोअर लेवल के प्रॉपर्टीज एक्सेस नहीं हो पाएंगे ना, उल्टा तो ट्रांसफर नहीं हो सकता ना. तो इसके लिए ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनेगा इनहेरिटेंस में? जो सबसे लास्ट लेयर होती है ना, चाइल्ड. अब एक बोलता हूं मैं आपको, सपोज यहाँ पे अभी एज पर दिस एग्जांपल एक ग्रैंड पेरेंट है, फर्स्ट लेयर, पेरेंट की सेकंड लेयर, और इनहेरिटेंस यानी इसकी थर्ड लेयर. तो मोर देन 1 लेवल हो गया ना, यानी पेरेंट टू चाइल्ड, वापस चाइल्ड टू ग्रैंड चाइल्ड. तो ऐसे टाइम पे जब मल्टीपल क्लासेस इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर, ऐसे इनहेरिटेंस को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं, क्योंकि मल्टीपल लेवल्स आ रहे हैं ना इसमें, तो इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होते हैं. ओके. सपोज सिर्फ एक पेरेंट, सपोज सिर्फ एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. दोनों में फर्क समझे आप लोग? सिंगल लेवल में एक पेरेंट होता है, एक चाइल्ड होता है. मल्टीपल में क्या होता है? मल्टीपल में चाइल्ड का पेरेंट, फिर उसका भी पेरेंट, उसका भी पेरेंट, चाइल्ड का भी चाइल्ड, उसका भी चाइल्ड, कितने भी लेयर्स हो सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं. हाँ, पर ये याद रखना, एक पेरेंट के 2 चाइल्ड हो सकते हैं, बट एक चाइल्ड के 2 पेरेंट नहीं हो सकते, उल्टा नहीं हो सकता. ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स,
एक चाइल्ड को कभी भी दो पेरेंट नहीं हो सकते। मैं उसका रीजन बताता हूँ आपको क्यों नहीं हो सकते। बट इज इट क्लियर टिल हियर ऑनलाइन मेंबर्स? Yes, sir. Yes, Okay. sir. ओके, अब ना हम लोग क्या करते हैं, ये देखो यहां पे सपोज आप इमेजिन करो दो पेरेंट है, यानी कि ये पेरेंट 2 भी है। ओके, ये पेरेंट 2 है और ये पेरेंट है। अब मैं इन दोनों को सामने सामने रखता हूं। मुझे एक बात बोलो, पेरेंट डेमो में कौन सी मेथड लिख रखी है मैंने? पब्लिक वॉइड ABC। और पेरेंट ABC. डेमो में कौन सी मेथड लिख रखी है? ABC। अच्छा, Same. हाँ सेम सेम ABC, यानी दोनों मेथड का नाम सेम है। अब आप इमेजिन करो देयर इज अ चाइल्ड क्लास। ओके, देयर इज अ चाइल्ड क्लास। अगर उसको मैंने दो पेरेंट दिए और अगर मैं डॉट मार के ABC मेथड एक्वायर करने की कोशिश करूं, तो चाइल्ड ने किससे लेना चाहिए? फर्स्ट पेरेंट से लेना चाहिए, सेकंड पेरेंट से? फर्स्ट पेरेंट। फिर सेकंड पेरेंट में लिखने का मतलब क्या है? यानी कॉन्फ्लिक्ट आ गया वहां पे। अग्री? ड्यू टू दिस रीजन one child cannot have two parents. This is called ambiguity issue. Okay, ambiguity issue. ये ambiguous problem जो होती है, यानी सेम वेरिएबल का नाम हो जाए या सेम मेथड का नाम हो जाए, तो आपने देखा ना दो पेरेंट में से अगर ट्रांसफर होकर एक चाइल्ड में आने लग गई, तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो चाइल्ड किसको पॉइंट करेगा? फर्स्ट पेरेंट को करेगा, सेकंड को? अच्छा, मैं बोलूं सीक्वेंशियली हमने फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट को करो, तो सेकंड में लिखने का मतलब क्या है? सीक्वेंशियली हम सेकंड लिख रहे हैं, सेकंड को तो फर्स्ट को करने का मतलब क्या है? यानी देयर इज अ लॉस ऑफ डेटा ना समवेयर। ड्यू टू दिस इशू one child cannot have two parents. This is the ambiguity issue. Okay, next thing to understand, single level inheritance समझ गए आप लोग, मल्टी लेवल समझ गए, तो ये ambiguity issue की वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है जावा में। मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है क्या जावा में? ठीक है, तो these are the types of inheritance. Okay, इनहेरिटेंस कौन से कीवर्ड से अचीव होता है? क्लास एक्सटेंड्स क्लास। रूल याद रखना, क्लास एक्सटेंड्स क्लास। ओके, और ऑब्जेक्ट एंड में किसका बनता है? सबसे लास्ट लेयर का, यानी सबसे लास्ट मोस्ट चाइल्ड का। ठीक है, ये था इनहेरिटेंस के बारे में। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, लेट्स सी पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में दो टाइप्स होते हैं, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। पहले हम ओवरलोडिंग पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, लाइन नंबर 5 पे, लाइन नंबर 12 पे एंड लाइन नंबर 18 पे तीनों मेथड्स का नाम क्या है? नाम 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 ये होता है ऐड, राइट। एक का रिटर्न टाइप फ्लोट है, दूसरे का रिटर्न टाइप भी फ्लोट है, तीसरे का रिटर्न टाइप भी फ्लोट है। हाँ, ओके, लेकिन इसकी सिग्नेचर में जो दो पैरामीटर्स लिखे हैं मैंने लाइन नंबर 5 पे, ब्रैकेट के अंदर इंट ए इंट बी लिखा है। लाइन नंबर 18 पे ओके, पहले क्या लिखा है? फ्लोट ए फ्लोट बी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन नंबर 5 एंड 18? 5 and 18 में there is only one difference. Can you catch that difference? ब्रैकेट के अंदर का पैरामीटर के डेटा टाइप्स डिफरेंट है, मींस इंट एंड फ्लोट। name, okay, same return type, but या तो डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, एंड अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम रहते हैं तो डेटा टाइप शुड बी डिफरेंट। समझे? यानी हम बोलते हैं ना, सी दो लोग हैं क्लास में शुभम नाम के, अब आप मुझे बोलो उनका सरनेम भी सेम है, उनका मिडिल नेम भी सेम है, उनका ब्लड ग्रुप भी सेम है, ऐसा हो नहीं सकता, राइट? तो कुछ ना कुछ तो टीचर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ना तो फिर इतनी सिमिलरिटी रहती है तो कॉन्फ्लिक्ट यानी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है।
तो इसके लिए दिस इज शुभम विद फर्स्ट सरनेम, दिस इज शुभम विद सेकंड सरनेम, समझे? तो मेथड नेम में क्या रहता है, मेथड ओवरलोडिंग में क्या रहता है, सेम मेथड नेम, ओके, मेथड शुड हैव सेम मेथड नेम, मेथड रिटर्न टाइप आल्सो शुड बी सेम, यानी इसका रिटर्न टाइप क्या है, इसका क्या है, ओके, बट हाँ, signature of parameters should be different. Different in what manner? Either number of parameters should be different or data type of parameter should be different. Clear है सबको? यानी लाइव एग्जांपल हमने लिखा है. Online participants, is it clear? Tell me. Yes sir. में हम int की जगह पे इंटीजर e भी दे सकते हैं और int c भी दे सकते हैं. हाँ, वो वर्किंग हो सकता है. इंटीजर e और इंटीजर f. नहीं, इंटीजर नहीं ले सकते. नहीं, वो भी मैं देख के बताता हूँ. इंटीजर, okay, this you mean to say something like this? हाँ, ये दे सकते हैं हम लोग. ये मैं निकाल देता हूँ. ओके, चलो ये वैल्यू निकाल दी. हाँ, इंटीजर यानी प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव के केस में भी डिफरेंस आ रहा है. वो लेवल तक, यानी तीन डिफरेंसेस देख रहे हैं हम लोग. एक, या तो प्रिमिटिव हो या तो नॉन प्रिमिटिव हो. फिर अगर प्रिमिटिव ही रहता है तो उसमें भी डेटा टाइप डिफरेंट चाहिए, और अगर डेटा टाइप भी सेम रहता है तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट चाहिए. यानी इसमें भी इंट ए, इंट बी, इंट सी चाहिए, वैसा चाहिए. ठीक है, यानी नंबर ऑफ पैरामीटर्स से लेकर टाइप ऑफ पैरामीटर्स तक. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एक ब्रैकेट में अलग अलग नेम नहीं दे सकते हैं. ये वाला नहीं, ये पैरामीटर जो आपने बोला ऐड नेम ब्रैकेट के अंदर इंटीजर जो दिए ना हमने, वो नेम अलग, यहाँ पे अलग कॉमा, यहाँ पे अलग नेम. जैसे यहाँ पे एबीसी और यहाँ पे ये वाले को एबीसी, इंटीजर के जगह पे. नहीं, वो तो डेटा टाइप है ना अपना. डेटा टाइप कौन से रहते हैं, प्रिमिटिव या तो नॉन प्रिमिटिव? तो डेटा टाइप कौन से रहते हैं आपने? 8 प्रिमिटिव है, 9 नॉन प्रिमिटिव है. तो उनमें से ही देना पड़ेगा आपने को. ये उस डेटा टाइप के वेरिएबल का नाम है. ठीक है, ये उसके वेरिएबल का नाम है. So this is about method overloading. And method overloading happens in the same class. यानी जितने भी आप overload करते हो मेथड, same class में. Now we will talk about method overriding. Okay? Method overriding क्या करती है? ये देखो, अभी 5 मिनट पहले इनहेरिटेंस पढ़ा ना हमने. ओके, तो मेथड ओवरराइडिंग में, ये मैं ओपन कर लेता हूं पहले. ठीक है, अभी एक बात देख लो. सबसे पहले मुझे बताओ मेथड ओवरराइडिंग, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या है, इसका नाम मेथड ओवरराइडिंग 1, और राइट साइड वाली क्लास का नाम क्या है, मेथड ओवरराइडिंग 1 इंप्लीमेंटेशन. ओके, वो किसको एक्सटेंड करती है, मेथड ओवरराइडिंग को. यानी पेरेंट कौन है, पेरेंट रहता है राइट हैंड साइड वाला और चाइल्ड रहता है लेफ्ट हैंड साइड. यानी पेरेंट कौन है, मेथड ओवरराइडिंग 1, और चाइल्ड कौन है, मेथड ओवरराइडिंग 1 इंप्लीमेंटेशन. नाउ एक बात याद रखो, आपने अगर पेरेंट में एक मेथड लिखी है, ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, void abc. 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़े थे हमने. कौन से पढ़े एक्सेस स्पेसिफायर? कैन समवन टेल मी? एक पब्लिक, एक प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, राइट? याद आ रहा है आप लोग को? प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट. तो मुझे बताओ, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में पब्लिक क्लास मेथड ओवरराइडिंग में यहां पे कोई एक्सेस स्पेसिफायर दिया है क्या? पब्लिक नहीं दिया, प्राइवेट नहीं दिया, प्रोटेक्टेड नहीं दिया, डिफॉल्ट भी नहीं दिया. जब कुछ नहीं रहता है उसका मतलब क्या रहता है, एक्सेस स्पेसिफायर इज डिफॉल्ट. क्योंकि हम डिफॉल्ट ना ऐसा DEFAULT लिखते नहीं ना, तो उसका क्या मतलब होता है, डिफॉल्ट है. मेथड का नाम क्या है, void. आगे जो ब्लैक में रहता है वो नाम है.
एबीसी मेथड का नाम है, राइट? तो उसमें हम लोग ने क्या लिखा है, चाइल्ड क्लास ऐसा लिखा है, ओके, लॉजिक लिखा है चाइल्ड क्लास। अब यहाँ पे हमने उसी मेथड को, सेम मेथड को चाइल्ड में लिखा है, void abc, ओके, एक्सेस स्पेसिफायर भी सेम, रिटर्न टाइप भी सेम, मेथड का नाम भी सेम। तो यार ये ग्रीन ट्रायंगल दिख रहा है, ओके। अब मैं काम करता हूं, मैं ना ऐसा लिखता हूं abc1, तो ये देख लो ग्रीन ट्रायंगल चला गया, और जैसे मैं abc लिखता हूं वो ग्रीन ट्रायंगल वापस आ गया, ये देखो। क्या मैं जब वो ग्रीन ट्रायंगल पे माउस होवर करता हूं क्या लिखता है, ओवरराइड्स पॉलीमॉर्फिज्म, यानी पॉलीमॉर्फिज्म पैकेज का नाम है, ओके, पैकेज का नाम डॉट मेथड ओवरराइडिंग 1, यानी मेथड ओवरराइडिंग 1 डॉट abc। मेथड ओवरलोडिंग में हमने क्या पढ़ा था, टू मेथड्स कैन हैव सेम नेम, सेम रिटर्न टाइप, बट सिग्नेचर शुड बी डिफरेंट। तो मेथड ओवरराइडिंग में भी वही रूल है, but one method is in parent class, other is in child class. समझे सभी लोग? Is that clear? Online members, online Yes, sir. participants, yeah. One method is in parent class, second method is in child class. Okay. अब हम क्या करते हैं ना, ये मैं निकाल दूं, ये इसकी खुद की मेथड है चाइल्ड की, इम्प्लीमेंटेशन की सीडी। थोड़े टाइम के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, ओके, ये इसको भी कमेंट कर देते हैं हम लोग, एंड यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देते हैं। मैं ये कोड को रन करता हूँ, ओके, ये देखो ये 90 प्रिंट हुआ क्योंकि यहाँ पे एबीसी, हाँ ये स्पीड लिमिट प्रिंट हुई है, ओके। एंड हम लोग क्या करेंगे, डिस्पैच, यानी कि इसको भी हम करते कमेंट, ओके। अब मैं वापस कोड को रन कर देता हूं, क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे, एक्सटेंडेड क्लास, इतना कोड प्रिंट हुआ, राइट? यानी कि अभी आप लोग ध्यान दो, ये एबीसी जो चाइल्ड में लिख रखी थी ना मैंने, वो रन हुई, पेरेंट वाली हुई क्या, पेरेंट वाली रन नहीं हुई, लेकिन आपने को क्या करना है, दोनों रन करना है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, super.abc, ओके। अब ऑब्जर्व करो, पेरेंट का आउटपुट पहले आया, चाइल्ड का, यानी कि इसका फायदा क्या है, इनहेरिटेंस में आपको पेरेंट का लॉजिक कॉपी पेस्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं, सिर्फ सुपर से उस एबीसी को कॉल करो, पहले क्या होगा, यहाँ पे पेरेंट का लॉजिक रन होगा, उसके बाद चाइल्ड का। यहां तक क्लियर है सबको, क्लासरूम मेंबर्स एज वेल एज ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Now about overriding one last rule, यानी मैंने बताया ना, one should be in parent, one should be in child, okay? अभी आप लोग सिर्फ इस लाइन को ऑब्जर्व करो, फर्क क्या है मुझे बताओ, एलएचएस और आरएचएस में फर्क क्या है? हाँ, लाइन नंबर 22 एंड 26 को ऑब्जर्व करो, टेक योर टाइम, ऑब्जर्व करो। 26 में जो क्लास लेफ्ट हैंड साइड में है वही क्लास राइट हैंड साइड में, थोड़ा जूम कर देता हूं, है ना, अभी ठीक है? हाँ, अभी मुझे एक बात बताओ, 26 में, 22 भूल जा, 26 में जो क्लास लेफ्ट हैंड साइड में है वही क्लास राइट हैंड साइड में, राइट? यानी जो क्लास लेफ्ट हैंड साइड में वही क्लास राइट हैंड साइड में, तो ऑब्जेक्ट किसका बना है, सेम क्लास का बना है। लेकिन 22 में क्या हुआ है, राइट हैंड वाली क्लास देख लो, राइट हैंड साइड वाली देख लो, लेफ्ट हैंड साइड वाली देख लो। ऐसा क्यों पॉसिबल हो सका, क्योंकि इन दोनों में पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है, ओके। एक और बात मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अभी लाइन नंबर 22 में आप लोग मुझे आंसर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट है या राइट हैंड साइड ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट कौन सी साइड है,
यानी लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ रेफरेंस है, वेरिएबल है। तो इसमें क्या हुआ है, रेफरेंस पेरेंट का ऑब्जेक्ट चाइल्ड का। ओके, तो चाइल्ड किसको पॉइंट कर रहा है, अप डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इसके लिए इट इज कॉल्ड अपकास्टिंग। सबको समझा? चाइल्ड जो है इज इक्वल टू, देखो RHS गेट्स असाइन्ड टू LHS, राइट? तो चाइल्ड किसको पॉइंट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड upcasting. Is that clear everybody, online members? Tell me. Yes, sir. In you know dynamic dispatch method dispatch, this is actually called upcasting. So when a child, जब object child का बनता है and when that object points to the parent reference, it is called upcasting. ठीक है? अगर डाउन डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो क्या बोलेंगे, डाउनकास्ट। बट यहाँ पे क्या अचीव हुई है, अपकास्ट। ओके, also this was about method overloading and overriding, and let's now see encapsulation first. Okay, encapsulation simple principle है। हाँ, ये लेते हैं। अभी आप लोग एक बात ऑब्जर्व करो, लाइन नंबर 5 पे, 7 पे एंड 9 पे। Now I want you to observe जो पासवर्ड है, पासवर्ड तीनों भी, पासवर्ड 1 एंड पासवर्ड 2, उनका डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप क्या है उनका? प्राइवेट नहीं, दैट इज द एक्सेस स्पेसिफायर। डेटा टाइप क्या है? String. स्ट्रिंग, राइट? क्योंकि दिस इज वन ऑफ द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, राइट? और उनका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव वाला क्लास छूट गया था, तो वो रिकॉर्डिंग में है क्या? जो आज कवर किया था आप शायद उस दिन, उसका लेट आए थे, रिकॉर्डिंग में है। थोड़ा इसी में कंफ्यूज हो गया। हाँ, प्रिमिटिव है। ओके ओके, मैं डेटा टाइप बोलता हूँ अभी के लिए, सिर्फ रेफर करता हूँ। डेटा टाइप क्या है उसका? स्ट्रिंग। एंड एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? प्राइवेट। तो मुझे बोलो प्राइवेट का रूल क्या था, हम लोग ने पढ़ा है, प्राइवेट मेंबर कैनॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास, नॉट इवन वाया इनहेरिटेंस। देखो हमारी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है, हमारा हेयर कलर बोलो, ये बोलो, ये जो भी आपका प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, सपोज आई टॉक अबाउट योर हैंड, ओके, या व्हाटएवर प्राइवेट बिलोंगिंग्स यू हैव, कैन समबडी एक्सेस दोस बिलोंगिंग्स प्राइवेट अगर इफ इट बिलोंग्स टू यू? नहीं। ओके, जो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे आपका लैपटॉप, कोई बोले मैं थोड़ी देर के लिए आपका लैपटॉप लेके जाऊं, हाँ ठीक है, यू कैन टेक दैट लैपटॉप, है ना, वैसा कर सकते हो। तो आपके जो प्राइवेट बिलोंगिंग्स है, दे बिलोंग ओनली टू यू। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया है, ये जो प्राइवेट वेरिएबल है ना, अगर आपको इसकी वैल्यू क्लास के बाहर एक्सेस करनी ही है, तो हम क्या करेंगे, दो मेथड्स बनाएंगे, गेट एंड सेट। अभी ध्यान दो आप लोग, दिस इज अ वेरी, एक्चुअली सब लोग बोलते हैं सर उससे सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है प्राइवेट वेरिएबल, पर ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होती है। ओके, यानी ये जो प्राइवेट वेरिएबल जो है हम लोग बना रहे हैं, मैं ये डिलीट कर देता हूँ सब कुछ। ओके, इतना कचरा नहीं चाहिए हमको, लेट्स डिलीट दिस। ओके, एंड नाउ ये भी मैं कमेंट आउट करता हूँ, थोड़ी एक प्राइवेट वेरिएबल रखता हूँ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, अब अगर मुझे ये वैल्यू एक्वायर करनी ही है, यानी ये वेरिएबल को मेरे को बाहर एक्सेस करना पड़ेगा, पर वो होएगा क्या, बिकॉज इट इज प्राइवेट, वो नहीं होएगा। तो एक ट्रिक है उसके लिए। ओके, यू कैन क्रिएट टू मेथड्स, गेट पासवर्ड एंड सेट पासवर्ड। वेरिएबल का नाम क्या है? पासवर्ड। तो गेट पासवर्ड एंड सेट पासवर्ड वो कैसे करेंगे हम? सोर्स जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, आपका वेरिएबल क्लिक है, गेट पासवर्ड, उनका एक्सेस मॉडिफायर क्या रहता है? पब्लिक। ओके, हाँ, जितने भी आपके वेरिएबल्स है ना, पहले वेरिएबल्स लिख लो, सबको प्राइवेट बना दो, ऐसा रैंडमली व्हाइट स्पेस में राइट क्लिक करो, सोर्स जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स पे क्लिक करो, यहाँ पे चॉइस आएंगे, अभी आपके जितने भी वेरिएबल रहेंगे ना वो यहाँ आ जाएंगे। फिर आपको दोनों के लिए गेटर सेटर चाहिए, या सिर्फ गेटर चाहिए, या सिर्फ सेटर चाहिए, वो आपके ऊपर है। अभी आपने को दोनों चाहिए ना, तो मैं पेरेंट चेकबॉक्स चेक कर लेता हूँ, दोनों आ जाएंगे। एक्सेस मॉडिफायर क्या रहेगा? हमेशा पब्लिक, इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, वो पब्लिक ही रहेगा।
बस इस पे करेंगे हम जनरेट, वो अपने आप जनरेट हो जाएंगे। ओके, अब एक बात बोलो, ये जो लाइन नंबर 7 पे गेट पासवर्ड है एक्चुअली एक मेथड ही है, कुछ अलग नहीं है मेथड, लेकिन वो रिटर्न क्या कर रही है, स्ट्रिंग। और पासवर्ड का डेटा टाइप, इसके लिए मैंने पूछा था पासवर्ड का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो पासवर्ड रिटर्न कर सकती है, यानी कि जो वैल्यू है ये इसमें से रिटर्न होके गेट पासवर्ड में स्टोर हो गई, राइट। यानी अगर मैं गेट पासवर्ड को प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होएगा, टेस्ट, ठीक है। एंड सेट पासवर्ड, मतलब इसको हैम्पर नहीं किया है, बट रन टाइम पे मुझे पासवर्ड को कुछ अपडेट करना है, नेगेटिव टेस्टिंग करनी है ना, तो टेस्ट 1 2 3 डालना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सेट पासवर्ड से यहाँ पे जब सेट पासवर्ड को कॉल करूंगा तो टेस्ट 1 2 3 डालूंगा, तो क्या होगा, टेस्ट 1 2 3 दिस डॉट पासवर्ड को असाइन हो जाएगा। ओके, अब हम ये करके देखते हैं। सबसे पहले मैं मेन लेता हूं, यहाँ पे मेन मेथड। ओके, ये देख लो यहाँ पे गेट पास, सॉरी इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, अब मैं लिखूंगा गेट पासवर्ड, पहले मैं इसको प्रिंट करता हूं। हाँ, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, टेस्ट, जो उसकी वैल्यू है। नाउ आप लोग को अपडेट करनी है उसकी वैल्यू, टेस्ट से क्या करनी है, टेस्ट 1 2 3, राइट। तो मैं कॉल करूंगा ई डॉट पासवर्ड, यहाँ पे जो अपडेट करना चाहता हूं ना वो अपडेटेड वैल्यू दूंगा। ओके, और फिर से गेट पासवर्ड करता हूँ, ये लाइन प्रिंट करके देखना पड़ेगा ना अपडेट हुआ क्या नहीं, यानी सारे अपडेट जो है किसमें स्टोर हो रहे हैं, गेट एंड सेट में। ये देखो, समझे सब, यानी ये वैल्यू जो है ऊपर की, ये हाथ भी लगाया कि हमने इसको कुछ किया क्या, इस वेरिएबल को कुछ किया क्या, रियल टाइम में वेरिएबल को चेंज किया क्या, हमने एक्सेस किया क्या, नहीं। हमने क्या किया है, उसको क्लोन किया है, यहाँ पे एक गेटर बनाया है, यानी इसके कॉपी को एक्सेस कर रहे हैं, उसको नहीं एक्सेस, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन, trying to access private members by creating getters and setters is called encapsulation. यहाँ तक क्लियर है सबको, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, ऑनलाइन मेंबर्स, फर्स्ट टेल मी, क्लियर है क्या, या कुछ डाउट्स है? कौन सा? Without touching private members of the class and creating getters, setters and trying to access them is called encapsulation. Okay, Tejasri, Nikhil, Sumit, Shankar, Shubhangi, Avinash, clear है? Yes sir. Yes sir. Okay. So now we'll just go through first हमने क्या क्या पढ़ा है आज। Okay, abstraction में कर लूंगा, and collections we'll continue tomorrow only. Okay, हम लोग ने आज क्या क्या देखा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म कौन से ब्लॉक से होता है, ट्राई कैच। ओके, ट्राई कैच के रूल्स देखे, उनको लिखना कैसा है हम लोग ने ये भी देखा है, राइट। और साथ ही में हम लोग ने ये देखा है कि ट्राई के साथ मल्टीपल कैचेस लिख सकते हैं, लेकिन चाइल्ड एक्सेप्शन शुड कम फर्स्ट, पेरेंट एक्सेप्शन सबसे लास्ट में आना चाहिए। फाइनली कंपलसरी कोड एग्जीक्यूट करता है। ट्राई कैन नॉट बी रिटन अलोन, ट्राई नीड्स टू बी रिटन आइदर विद कैच और आइदर विद फाइनली। ओके, एक ट्राई के अंदर पूरा का पूरा ट्राई कैच लिख सकते हैं, कैच के अंदर भी पूरा का पूरा लिख सकते हैं, फाइनली के अंदर भी पूरा का पूरा लिख सकते हैं, आप कुछ रोक टोक नहीं उस पे। नेक्स्ट क्या देखा है हमने, ऊप स्टार्ट किया है। ऊप से हमने सबसे पहले इनहेरिटेंस देखा है। इनहेरिटेंस में हमने कितने लेवल्स देखे, सिंगल लेवल देखा है, मल्टी लेवल देखा। सिंगल लेवल में सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड इन्वॉल्व रहते हैं, मल्टी लेवल में पेरेंट कितने भी रह सकते हैं, चाइल्ड भी कितने भी रह सकते हैं। हाँ, उसके बाद और एक बात, ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनता है इनहेरिटेंस में, सबसे लास्ट लेयर चाइल्ड का, राइट। उसके बाद हमने देखा मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है क्या, नहीं। वन चाइल्ड कैन नॉट हैव टू पेरेंट्स, टू क्लासेस नहीं हो सकते, बिकॉज ऑफ विच इशू, एम्बिग्विटी इशू, राइट। मैंने देख के आपको करके बताया जब दो मेथड्स का नाम सेम रहेगा तब, ठीक है। उसके बाद हमने पॉलीमॉर्फिज्म देखा है। पॉलीमॉर्फिज्म में हमने क्या देखा है,
मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइटिंग. मेथड ओवरलोडिंग में मेथड नेम शुड बी सेम, ओके, return type should be same, okay, but the number of parameters or the way or the sequence of parameters should be different, यानी data type should be different. अगर नंबर भी सेम होता है data type should be different. हाँ, ये देख लिया है. And method overloading is done in same class. Last हमने क्या देखा था? Method overriding. Overriding कैसे होती है? One method in parent, one in child class. और जब parent का logic call करना पड़ता है, कौन सा keyword use करते हैं? Super dot respective parent वाला. वो भूलना मत, super keyword बहुत important है. Super dot ABC. हाँ, super dot ABC. और एक बात, फिर उसके बाद हमने देखा मेथड, ये हो गया मेथड ओवरराइडिंग. फिर उसके बाद हमने एनकैप्सुलेशन देखा है. एनकैप्सुलेशन में हमने क्या देखा है? एनकैप्सुलेशन में हमने देखा है कि कैसे प्राइवेट मेंबर्स को हम लोग ये करते हैं, यानी प्राइवेट मेंबर्स को हम लोग एक्सेस करते हैं यूजिंग क्रिएटिंग गेटर्स एंड सेटर्स. गेट हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है. अगर आप ध्यान दो ना, यहाँ पे गेट कुछ ना कुछ रिटर्न करता है. सेट वॉइड ही होता है, ठीक है. और उसको जनरेट करने का भी शॉर्टकट है. सारे वेरिएबल्स लिख लो, उनके गेटर सेटर लिखते मत बैठो, उनको जनरेट करने का शॉर्टकट है, ठीक है. मुझे एक बात बताओ सभी लोग, कंस्ट्रक्टर हुआ है क्या अपना? ऑनलाइन मेंबर्स, कंस्ट्रक्टर हुआ है ना अपना? यस. कंस्ट्रक्टर किया है हम लोगों ने, राइट? या ओके, ठीक है. सो आई थिंक फॉर टुडे दिस इज मोर देन इनफ, राइट? एक प्रिंसिपल रहेगा एब्स्ट्रैक्शन एंड लास्ट रहेगा कलेक्शंस. एब्स्ट्रैक्शन एंड कलेक्शंस कर लेंगे और साथ ही साथ जावा के कुछ बेसिक प्रोग्राम लेंगे. फिबोनाची सीरीज, पैलिंड्रोम सीरीज, ये सब कुछ जो प्रोग्राम्स है ये हम लोग ले लेंगे, ठीक है. आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ. ओके, जस्ट वेट फॉर 5 minutes. ओके, आपको इसमें आना पड़ेगा. ओके. सो अभी तक जो कंसेप्ट हमने पढ़े उसमें कुछ डाउट है क्या? कोई कंसेप्ट है जिसको आपको रिवाइज करना है, ये कराना है, क्या बोलते हैं, रिपीट कराना है? लाइक वी हैव 10-15 minutes still more. ओके, सो बाय 3 PM देन वी कैन कंटिन्यू, ठीक है. सो आपको अगर कोई डाउट रहेगा जस्ट गो थ्रू, आई गिव यू 2 minutes. ओके, चेक आपको अगर कोई डाउट है क्या, बिकॉज़ कल का एब्स्ट्रैक्शन और ये जो टॉपिक है, the only reason why I'm not taking it right now is because ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज ऑलरेडी 3-4 टॉपिक किए ना हमने. So till that time अपना जो WhatsApp ग्रुप है ना, all the participants, आपका मेल एड्रेस सेंड करो उस पे. मेल एड्रेस, जीमेल एड्रेस सेंड करो प्लीज उस पे, अपने WhatsApp ग्रुप पे सेंड करके रखो. मैं लिस्ट तैयार करता हूँ और कल आपको मेल यानी कोड बेस पूरा शेयर करता हूँ जावा का, ठीक है. ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स प्लीज डू दैट. शेयर करके रखो आपका मेल एड्रेस.
एक्सेस ही नहीं हो रहा है वीडियो स्टॉप हो गया ये ज्वाइन नहीं वो नहीं जो पुरानी वीडियो है देखने के लिए जैसे कल आने वाले होते हैं इसमें एक्चुअली मुझे वो मैंने आपको बताया ना थोड़ा डाउट अभी बता दूं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई नहीं कि उससे ओटीपी लगेगा कुछ अपने आधार नंबर हाँ लगेगा। अच्छा वो मेरे मम्मी के पास ऐसा है एक्चुअली मेरे मम्मी का नंबर आता कल ले आएंगे। हाँ कल में कल हो ना अगर फोन पे अगर कांटेक्ट कर सकते है वैसे है मैं एक बार पूछ के लेता हूँ अभी कर लेता हूँ ओके तो अब किसी को डाउट्स नहीं है फिर राइट नो डाउट्स राइट एनीबॉडी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स कुछ क्वेश्चंस बेसिक्स हम लोग कल एक बार ना क्या करते हैं स्टार्टिंग से थोड़ा रिवाइज करते हैं ठीक है इज दैट ओके विथ एवरीबॉडी कल थोड़ा स्टार्टिंग एक घंटा स्टार्टिंग से रिवाइज करने में ही लगाते हैं कंसेप्ट ब्रश अप कराते हैं ओके निखिल एंड तेजश्री सुमित इज दैट ओके यस सर ओके अब आप लोग को फिर कुछ डाउट्स भी रहेंगे आज आप प्रैक्टिस कर लो थोड़ा और मुझे पूछो फिर कल ठीक है देन ओके आई थिंक वी आर गुड चलो थैंक यू तो इसमें पता चल जाएगा आप स्टार्टिंग से देख लो स्टार्टिंग में सर ने जो एक्सप्लेन किया ना पूरा सही से इंस्टॉल you all can drop then yeah thank you